जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव के विषय में। षष्ठेश जिसको कहते हैं, जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी को मित्रों षष्ठेश कहते हैं। रोगेश भी कहते हैं क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, शत्रु और कर्ज का होता है। तो जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी किस भाव में स्थित है, इस विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और एक एक भाव की अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं जो मानव जीवन पर अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि प्रथम भाव शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को दर्शाता है, तो वहीं द्वितीय भाव वाणी एवं परिवार कुटुंब से संबंधित होता है, संचित धन से संबंधित होता है। तो तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम और छोटी छोटी यात्राएं और छोटे भाई बहनों को दर्शाता है। चतुर्थ भाव मित्रों भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख दर्शाता है, माता का सुख दर्शाता है। तो पंचम भाव उच्च शिक्षा, संतान का सुख दर्शाता है। इसी प्रकार से षष्ठम भाव मित्रों जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज को दर्शाता है। तो 12 भावों की अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं मित्रों, और इन 12 भावों में जो राशियां विद्यमान होती हैं उन राशि के स्वामी को भावेश कहते हैं। उन राशि के स्वामी अगर शुभ स्थिति में बैठे हों तो अवश्य ही इंसान को उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि होती है। यहाँ पर मित्रों एक बात अवश्य आप लोग जान लें कि जन्म कुंडली के 12 भावों से ही इंसान के जीवन का पूरा संचालन होता है। जौन सा भाव पीड़ित होता है उस भाव से संबंधित इंसान को फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि पंचम भाव संतान का होता है और पंचम भाव पर जो राशि विद्यमान होती है उस राशि का स्वामी अगर पीड़ित है तो संतान या तो होती नहीं है और होती है तो अत्यधिक विलंब से होती है। इसी प्रकार से मित्रों छठे भाव का स्वामी षष्ठेश अगर पीड़ित है, छठे भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो इंसान हमेशा रोगग्रस्त रहता है। उसको गुप्त प्रकार से हानि पहुंचाते हैं उसके शत्रु, कर्ज में डूबा रहता है। क्योंकि षष्ठम भाव हमारे रोग, शत्रु और कर्ज को दर्शाते हैं, इसलिए छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम में, छठे में या 12वें भाव में जाता है तो अवश्य इंसान को रोग, शत्रु, कर्ज घेर लेते हैं। एवं मित्रों इंसान न चाहते हुए भी अपने जीवन में रोग और शत्रु उस पर हावी हो जाते हैं। बेवजह का वह कर्ज लेता रहता है और कर्ज में डूब जाता है। वह कर्ज भी वह चुका नहीं पाता है क्योंकि परिस्थितियां उसके प्रतिकूल रहती हैं। ये विशेषता होती है मित्रों। तो छठे भाव का स्वामी मित्रों जिनकी भी जन्म कुंडली में छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में विराजमान होता है, वह लोग बेवजह के कर्ज में डूबे रहते हैं। रोग, शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मित्रों छठे भाव में 9 ग्रहों में से 2 ग्रहों का ही शुभ फल बताया है ज्योतिष शास्त्र में। छठे भाव में जब भी राहु विराजमान होते हैं तो वह इंसान को रोग, शत्रु, कर्ज से मुक्त कर देते हैं। और दूसरा ग्रह है शनि ग्रह। छठे भाव में शनि अगर विराजमान होते हैं तो इंसान को
उच्च शिक्षा के शिखर पर पहुंचा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल होती है और उच्च पद को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। शासन प्रशासन में भी उनको उच्च पद अवश्य प्राप्त होता है। तो शनि और राहु को छोड़कर कोई भी छठे भाव में विराजमान होता है तो वह शुभ फल नहीं दे पाता है, क्योंकि सीधा संबंध है मित्रों। ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है कि छठा भाव हमारे अगर शरीर के अंग की बात करें तो छठा भाव दाएं पैर को बतलाता है, और दाएं पैर में जंघा का संबंध सीधे शनि से होता है, तो वहीं जंघा के नीचे का हिस्सा राहु से संबंधित होता है, और ये आपस में मित्र होते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि छठा भाव एक प्रकार से हमारे दाएं पैर को बतलाता है, और दाएं पैर में इन दोनों ग्रहों का निवास होता है। ग्रह जब अपने निवास स्थान पर होता है या मित्र के निवास स्थान पर होता है तो वह अपने आप को पूर्ण सुरक्षित मानता है, वह महाबली हो जाता है। इसलिए शनि और राहु को छठे भाव में महाबली बताया गया है। इन दोनों के अलावा कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं दे पाता है छठे भाव में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि छठा भाव इंसान के जीवन को कितनी प्रकार से प्रभावित कर सकता है। मित्रों, छठा भाव जो कि रोग शत्रु कर्ज को तो दर्शाता है, किंतु छठे भाव से अगर रिश्ते नातों की बात करें तो छठा भाव मामा मौसी बुआ इन रिश्तों को भी बतलाता है। जब छठा भाव बिगड़ता है, पीड़ित होता है, छठे भाव का स्वामी अष्टम या छठे या आठवें या 12वें भाव में जाता है तो अवश्य ही मामा मौसी बुआ कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका जीवन भी बड़ा उतार चढ़ाव संघर्षशील होता है, क्योंकि छठे भाव से संबंधित इन रिश्तों का भी सीधा संबंध ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि छठे भाव का स्वामी अगर केंद्र में विराजमान है, लग्न में, चतुर्थ में या दसम भाव में विराजमान है, एकादश में विराजमान है, तो निसंदेह इंसान को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। मित्रों, जो भी आज उच्च पद में आसीन हैं, भूमि भवन वाहन मकान का पूर्ण सुख जिनको प्राप्त है, उनकी जन्म कुंडली में देखना छठे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा। निसंदेह वह केंद्र में विराजमान होगा या त्रिकोण में विराजमान होगा। ये पहचान है मित्रों। जितने भी महारथी हैं, जितने भी जीवन में सक्सेस इंसान हैं, उनकी जन्म कुंडली का छठे भाव का स्वामी आपको केंद्र में मिलेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अगर निर्बल है, नीच का है, अष्टम छठे में या 12वें भाव में गया है, तो वह इंसान को कभी सुखी नहीं रहने दे, उसको रोग शत्रु और कर्ज घेरे रहते हैं। मित्रों, छठे भाव पर अगर मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि विराजमान है, कर्क राशि विराजमान है, और कहीं से भी बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ती है तो निसंदेह ऐसे लोग बैंक से लोन लेकर या किसी से कर्ज लेकर जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में विराजमान है या नवम भाव में विराजमान है, तो निसंदेह आप बैंक से कर्ज लेकर या किसी अन्य से कर्ज लेकर जीवन में आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये विशेषता होती है मित्रों। सबसे पहले कर्ज लेने के पहले बैंक से अगर आप कर्ज लेकर कुछ व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं इसमें सक्सेस रहूँगा कि नहीं रहूँगा, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का छठा भाव जरूर देखें। छठे भाव पर कौन सा अंक लिखा है, उस अंक
राशि के स्वामी की स्थिति देखें कि षष्ठेश छठे भाव का स्वामी जिसको षष्ठेश कहते हैं वह षष्ठेश जन्म कुंडली के किन भावों में विराजमान है। अगर वह तीसरे, छठे, आठवें या द्वितीय भाव में या 12वें भाव में चला गया है या नीच राशि का होकर बैठा है इन भावों में, तो भूल कर भी आप कर्ज नहीं लेना। आप कर्ज लेकर कोई भी व्यापार व्यवसाय करेंगे उसमें जीवन में कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सिवाय घाटा और नुकसान के और कुछ आपको हासिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सचेत और सावधान होना चाहिए कि छठे भाव का स्वामी अगर नीच राशि में स्थित है और छठे, 8वें और 12वें में चला गया है तो आपके लिए कर्ज सबसे ज़्यादा हानिकारक रहेगा। तो आपके लिए कर्ज लेना परेशानियों का सबब बन सकता है। छठे भाव का स्वामी मित्रों अगर शुभ स्थिति में है, केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान है, तो अवश्य ही आप थोड़ा सा भी कर्ज अगर किसी से लेकर छोटा सा व्यापार व्यवसाय भी करते हैं तो जीवन में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। तो ये छठे भाव के स्वामी का भी मैंने फल बताया है और छठे भाव की विशेषता बताई है मैंने, किस प्रकार से जन्म कुंडली के छठे भाव पर अगर इन राशियों का प्रभाव है तो अवश्य ही जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए मित्रों, छठे भाव पर अगर मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि अगर विराजमान है और कहीं से भी राहु की या शनि की दृष्टि पड़ती है तो निसंदेह आप रोग, शत्रु, कर्ज से घिर सकते हैं, क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टि अपनी शत्रु राशि को देखेगी तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हानि भी आपको उठाना पड़ेगा। तो मित्रों, जन्म कुंडली के एक एक भाव से आप स्वयं जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है। मित्रों, रोग, शत्रु और कर्ज से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं या इनसे दूर रहना चाहते हैं, अवश्य ही आपको नियम बनाएं कि सूर्य उदय होने से ठीक 1 घंटे पहले निद्रा का त्याग कर दें और जितना भी हो सके आपको शिव की आराधना ज़रूर करना है, शिव की पूजा करना है, क्योंकि शिव ज़रूर ही प्रसन्न होकर आपको रोग, शत्रु, कर्ज से मुक्त कर देंगे। शिव की भक्ति में ही सारे ग्रहों का संतुलन छुपा हुआ है मित्रों, इसलिए शिव जड़ है और ये जितने भी ग्रह हैं, देवता हैं, ये सब इनके तना और पत्ती हैं। इसलिए अवश्य ही आपको अपने जड़ को मजबूत करना है तो शिव आराधना ज़रूर करें, शिव की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आप रोग, शत्रु और कर्ज से अवश्य मुक्त हो जाएंगे। जय श्री गणेश की।